नमस्कार 11th क्लास। आज हम इतिहास के तीसरे लेसन के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का 12वें क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, कृपया इसे ध्यान से सुने और बाद में अपनी नोटबुक पर लिखें। रोमन साम्राज्य में दासों की कार्यदशा का उल्लेख कीजिए। दास किसे कहते हैं? दास वे लोग होते हैं जिन्हें कोई एक शक्तिशाली राज्य दूसरे कमज़ोर राज्य से जीत कर लाया होता है, या जो बहुत गरीब होते हैं उन्हें बेच दिया जाता है अमीर लोगों को, और पूरे जीवन उन्हें गुलाम बनकर रहना पड़ता है। उन्हें दास कहा जाता है। रोमन साम्राज्य में भी दास व्यवस्था लागू थी। उस समय के बारे में पढ़ रहे हैं। रोमन कानूनों में दासों को संपत्ति माना जाता था। उन्हें कोई अधिकार नहीं था। उन्हें अपनी स्वामी की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता था। जो भी दास होते थे वो अपनी मर्जी से अपना जीवन नहीं जी सकते थे, वो केवल मालिक की आज्ञा अनुसार ही अपना जीवन जीते थे। कोर्ट में उनकी गवाही मानी जाती थी। वे स्वतंत्रता भी प्राप्त कर लेते थे और नागरिक भी बन जाते थे। यदि कोई मालिक अपने दास को आज़ाद कर देता था तो वे आज़ाद माने जाते थे। वफादार दासों को मालिक स्वयं स्वतंत्र कर देते थे। दासों ने स्वयं संघर्ष से भी अपनी स्थिति सुधारी। ये स्वामी इनसे क्रूर व अमानवीय व्यवहार भी करते थे। वे दासों का पाशविक रूप से शोषण करते थे। पाशविक मतलब पशुओं की तरह उनका प्रयोग किया जाता था। कई बार बैलगाड़ी में भी उन्हें जोता जाता था। क्वेश्चन नंबर 13, स्पार्टैक्स के विद्रोह का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यह विद्रोह 73 ईसा पूर्व में स्पार्टैक्स के नेतृत्व में हुआ। इस विद्रोह में लगभग 70,000 दासों ने भाग लिया। यद्यपि रोम की विशाल और प्रशिक्षित सेना ने इस बगावत को दबा दिया, दमन में लगभग 1 वर्ष का समय लग गया। दमन के बाद हजारों दासों की हत्या कर दी गई। उन्हें सूलियों पर लटका दिया गया। स्पार्टैक्स युद्ध लड़ते हुए मारा गया। जो ये युद्ध हुआ था स्पार्टैक्स का, ये दासों की आज़ादी के लिए हुआ था और दासों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अपनी आज़ादी को करवाने के लिए इसमें भाग लिया गया था दासों के द्वारा। लघुतरात्मक प्रश्न पहला, रोमन साम्राज्य का राजतंत्र काल में राजनीतिक विकास कैसे हुआ? रोम साम्राज्य की स्थापना के कुछ ही दिनों बाद रोम में राजतंत्र व्यवस्था स्थापित हो गई। राजतंत्र का मीनिंग होता है राजा द्वारा राज्य करना। 509 ईसा पूर्व से पहले के शासकों व राजवंश के बारे में अधिक प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद के शासकों में न्यूमा, तुलस, हॉस्टिल, एंकस, टॉर्क्विनियस इत्यादि मुख्य हैं, और उनके प्रयासों से रोम एक सुरक्षित नगर बना। शासक सभा, सीनेट, ये पहले के क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं। शासक किसे कहते थे? जो राजा होता था। सभा क्या होती थी? जिसमें सभी मंत्री होते थे। सीनेट क्या होती थी? जो वहाँ की संसद होती थी, उसे सीनेट कहा जाता था। ये तीनों मिलकर शासन चलाते थे। शासक शासन का केंद्र, जो राजा होता था वो शासन का केंद्र संभालता था, मुख्य न्यायाधीश का पद संभालता था और सर्वोच्च सेनापति का पद संभालता था। सभा में राज्य के सभी वयस्क पुरुष होते थे, वयस्क जो 18 साल से ऊपर होते हैं। जबकि सीनेट में भी सभी कुलों के मुखिया होते थे। संसद में जो सभी सदस्य होते थे वे मुखिया होते थे। इस शासन में सीनेट सबसे शक्तिशाली थी। यह सभा व शासक दोनों के प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकती थी। पैट्रिशियन व प्लीबियन, सामाजिक दृष्टि से यह समान पैट्रिशियन व प्लीबियन में बटा था। पैट्रिशियन में कौन से लोग थे? पढ़े लिखे लोग, धनी लोग और ज़मींदार।
सीनेट इसी वर्ग से बनती थी। प्लेबियन में किसान, मजदूर, कारीगर, छोटे व्यापारी, सैनिक और सामान्य जनता के सदस्य थे। पैट्रिशियन प्रायः प्लेबियन का दमन करते रहते थे। क्वेश्चन नंबर 2, रोमन साम्राज्य में जूलियस सीजर के बारे में आप क्या जानते हैं? रोम के सेनापति की कड़ी में सर्वप्रमुख नाम जूलियस सीजर का है। सीजर का जन्म 12 जुलाई 100 ईसा पूर्व को एक साधन संपन्न कुलीन परिवार में हुआ। वह रोम के प्रमुख सेनापति मेरियस का भतीजा और एंथेनियम का शिष्य था। मेहनत के सहारे सेनापति बना। 68 ईसा पूर्व में वह मैजिस्ट्रेट नियुक्त हुआ। पोम्पे काल में कौंसिल बना। 49-46 ईसा पूर्व में पोम्पे के साथ संघर्ष में उसे सफलता मिली और वह 45 ईसा पूर्व में रोम का सर्वेसर्वा बन गया। किसी भी व्यक्ति में अपने जीवन के उद्देश्य को और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साहस का होना बहुत अनिवार्य है। साहस के साथ साथ उसमें मानसिक शक्ति भी होनी चाहिए। जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु उनका डटकर सामना करना चाहिए। इसलिए जो जूलियस सीजर था उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और रोम का सर्वेसर्वा बन गया। रोम की जनता द्वारा उसके कार्यों का स्वागत किया गया। कोई भी व्यक्ति जो निम्न स्तर से उच्च स्तर पर जाता है, नीचे से ऊपर तक चढ़ता है, उसे जीवन के सभी भागों का पता होता है। इसलिए जब वह राजा बनता है तो जनता उससे खुश होती है। इसने प्रशासक, सेनापति, कौंसिल, संगठनकर्ता, कला, साहित्य के संरक्षक व शासनकर्ता इत्यादि के रूप में अपनी पहचान बनाई। उसकी लोकप्रियता व सफलताएं ही उसके प्रतिद्वंदियों के लिए चुनौती बन गई। ब्रूट्स व सिसरो के द्वारा उसके विरुद्ध मोर्चा खोला गया। उन्हीं की योजना के अनुसार सीनेट भवन में 15 मार्च 44 ईसा पूर्व को सीजर की हत्या कर दी गई। आशा करता हूँ आप इसे ध्यान से सुन रहे होंगे और इसे अपनी नोटबुक पर लिखें और याद करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।